Welcome to Summer Shell Natural Farm Ramnagar, the pride of Purnia and Bihar. This is your friend Himkar Mishra here with a new video update of the day today. आप सबों का समर शेल प्राकृतिक फार्म रामनगर में स्वागत है। ये बिहार का गौरव और पूर्णिया का गौरव से मैं आपका दोस्त हिमकर मिश्रा आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। आज का जो ये वीडियो हम बना रहे हैं ये भी धान का सीज़न है, तो इस बार हम लोग कुछ नया प्रयोग करना चाह रहे थे। इसमें सीड बॉल वाला कंसेप्ट हम लोग सोचे थे और थोड़ा सा और एक नयापन इसमें ये लाए थे हम लोग। इस हो सकता है कि शायद होशंगाबाद में राजू टाइटस के कदमों पर चल के इस पर चलते हुए बहुत लोगों ने इसका अनुसरण किया सीड बॉल का वहाँ, पर यहाँ उसमें थोड़ी थोड़ी हम लोग चेंजेस की थी, पर ये तेज़ बारिश के कारण वो आंशिक रूप से हम उसे कर पाए और थोड़ा सा हमें फिर भी बेड बना के हमने यहाँ सीड्स को ग्रो किया है। पर इसमें भी एक भिन्नता है, ये सुगंधित वाली धान है, पतली जो ये होती है, और इसको हमने क्या किया है, इसको जो सीड्स थे इसको हमने अमृत पानी में इसको डाइल्यूट किया, सोक किया रात भर 24 आवर्स, और फिर इसको गीले कपड़े में, गीले बोरे में के ऊपर से उसको ढक दिया इसको स्प्राउट करने के लिए। तो ये 2-3 दिन में इसके स्प्राउट्स तैयार हो गए थे। तो हमने सोचा था कि सारे के सारे स्प्राउट्स जो हैं उसको हम लोग इसमें अपने जो लो लाइंग हमारा जो फार्म का जो हिस्सा है यहाँ लगाने का सोचे थे। डायरेक्टली हम लोग सोचे थे कि इसको विल इंट्रोड्यूस देम डायरेक्टली टू द सॉइल। तो जैसे हम लोग सोजन के या किसी और भी सीड्स को हम लोग करते हैं या राहर को जैसे करते हैं, तो वैसे ही लोग खुरपी से या पसनी जिसको हम कहते हैं उससे लगा के हल्का सा ये करके उसको उसमें लगा देते और जर्मिनेटेड पार्ट ऊपर रहता है और ऐसे मिट्टी से दबा देते हैं उसको। चूँकि वो हम बड़े पैमाने पर अभी नहीं कर पाए हैं और चूँकि हमारे बीज खराब हो जाते, तो हमने उस अंकुरित बीज को हमने क्या किया कि उस रिवर बेड, इसको जो सॉइल बेड पे ही हम लोग तैयार कर दिया। तो यानी कि बीज अंदर चला गया और इसके जो जर्मिनेटेड पार्ट थे वो ऊपर आए, तो वो ये है। अब हम लोग इसे 2-3 दिन में यहाँ हम लोग सोच रहे हैं जो बारिश का जो पानी है ये थोड़ा सा और सूख जाए वहाँ पे, तो हम लोग डायरेक्टली इसको यहाँ से निकाल के वहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस कर देंगे वहाँ पे। तो ये जो ट्रेडिशनल ट्रांसप्लांटिंग है वो नहीं है इस बार। और मैं कल जब ये पानी रिसीड कर जाएगा और हम लोग जाने की स्थिति में होंगे वहाँ, तो मैं वहाँ जाके दिखाऊँगा आपको कैसे हम लोगों ने वहाँ से खस उखाड़ा था और बीच में जहाँ उखाड़ा था वहीं पे उस जो सीड बॉल, वहीं की मिट्टी से हमने बॉल बनाया, उसके अंदर हमने 3-4 सीड रख दिए थे, 2 से 3 सीड एक में, और उसको हमने उसी जो अपने जो उखाड़ने वाला जो हॉलो स्पेस था उसी में भर के वहीं पे हमने रख के ऊपर से मिट्टी से उसको ढक दिया। और वो प्रयोग भी हमारा काफ़ी सफल हो गया है। तो हम आपको दिखाते हैं उसको। आई वुड हैव शोन दैट टू यू, बट आज हम नहीं कर पा रहे हैं उसको बिकॉज वहाँ अभी पानी भी है थोड़ा सा मेरे ख्याल से 1 या 2 दिन बाद मैं आपको वहाँ का आई विल बी एबल टू शो यू। सो दिस इज़ व्हाट आई वाज वांटिंग टू शो यू फॉर ऑल दिस वाइल। ये बड़ा एक्साइटिंग है ये इस बार हमारे लिए। और हम लोग कभी किए सोच रहे हैं कि भी जैसे बारिश का स्पेल रुक जाता है भी, तो हम लोग और सीड्स को इसी प्रकार अमृत पानी माने जो काऊ यूरिन को पानी में पानी मिला के और उसको हम लोग डाइल्यूट करेंगे रात भर, और सुबह उसको गीले कपड़े से ढक के जर्मिनेट कर जाएगा 2 दिन में, और उसको हम लोग डायरेक्टली वहाँ पे जाके जैसे हम लोग खस लगाते हैं उस रूप से 6-6 इंची की दूरी पे हम लोग उसको लगाते जाएंगे। उसको ऐसे ही करना है हम लोग को सुबह जी। हाँ। तो अब हम लोग नाउ विल वॉक यू। ये हमारा फिर धोबियाडी का ये एरिया जो है इसको हम लोग कहते हैं लीची बाड़ी कहते हैं इसको, बिकॉज ऑफ द लीची ट्रीज, जो पुराने लीची ट्रीज हैं यहाँ पे बहुत सारे, और जो उसके बीच का जो पूरा जो ये है उसमें आप हमेशा की तरह तुवर रहता है, इसमें हल्दी रहता है, इसमें पिंक पेपर आप देख ही रहे हैं, गंधराज नींबू और शंकर द्रव्य नींबू जो है वो भी उसमें उसकी भी ये है। और अभी वाइल्ड ग्रोथ बहुत है यहाँ पे, तो जिसको हम लोग अभी प्रून कर रहे हैं। अभी द प्रोसेस इज देयर, जो विमेन है उधर से प्रून करते हुए वेस्ट टू ईस्ट आते जा रही हैं। तो ये मेरे ख्याल से 2 से 3 दिन में हमको लगता है कि ये हमारा 2 दिन में हम वी शैल बी एबल टू डू इट हियर। सो अब इसके बाद हम लोग नाउ वी आर वॉकिंग बैक टू दी प्लेसेस वेयर दी प्रूनिंग ऑफ मैंगो ट्रीज आर इन प्रोग्रेस, सो विच इज़ ऑल्सो क्लियरिंग दी additional space, exposing these same areas to sunlight, but we have to ensure
that the sunlight does not fall directly to the soil. So the soil must be covered. It should be insulated from direct sunlight. So that is the basic Fukuokan premise, that the sunlight should not fall directly to the soil. So it should always be covered with your plants, with your mulch, with everything. Now Zar actually pulls me hard in wanting to walk. So with Subodh, now this area, as you can see, this is the main Dhobiyadi. So here we have been able to prune the entire stretch. We have also been able to sow देसी तुअर सीड्स यहाँ पे हम लोगों ने लगा दिया है इसमें। और कल चूँकि बारिश हुई थी तो यहाँ कोई काम हम लोग नहीं कर पाए थे यहाँ तो, और कल सावन का सोमवार भी था तो विमेन हमारे यहाँ सोमवारी करती हैं आजकल सब लोग यहाँ, तो व्रत रखती हैं, पूजा वूजा करती हैं अपना। तो हम मजाक में लोगों को कहते भी हैं जो लोग की शादी नहीं हुई है, हम लोग करो ना करो कोई फ़ायदा नहीं है, कोरोना काल में कोई शादी उदी नहीं होगा, सब इसको अगले साल के लिए रख लो तुम लोग। तो सब हंसते भी हैं। तो ये हम लोग का लाइटर मोमेंट्स होता है दिन का। बट यू नो हाउ रिलीजन गोज एंड हाउ कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस प्रिवेल ओवर एवरीथिंग एल्स इन द विलेजेस। सो यहाँ से हम लोग अब वहाँ जाएंगे, वहाँ जहाँ पे दे आर सेग्रीगेटिंग दी वेटिवर स्लिप्स टू बी प्लांटेड। टू ऑफ देम आर प्लांटिंग दी, मेकिंग इट मोर डेंस। इट्स ऑलरेडी भी इस स्ट्रेच में काफ़ी खस हमारा लगा वही है, और जो काफ़ी है उसको हम लोग, जैसे ये खस है, बट इसको सब हम लोग चूँकि वी हैव कट द ग्रास फॉर फॉडर, तो इसलिए ये छोटा छोटा है यहाँ पे। बट स्टिल जो भी वेकेंट स्पॉट्स हैं उसको हम लोग भर रहे हैं। ये क्या है सुबह? ये तेजपत्ता है ना। सो दिस इज़ ऑल्सो मैंने जो हमारा जो मल्टी लेवल क्रॉपिंग का जो ये है उसमें देखिए हल्दी भी है, ये सब जो बाकी फ्लावर जो पिंक पेपर लेमन तो है ये, और बीच में भी है बे लीव्स प्लांट्स जिसे हम लोग हिंदी में तेज पत्ता कहते हैं। तो ये भी हम लोगों ने 30,000 लगाया है और बीच बीच में लगाया है काफ़ी सारा। और हम लोगों ने ड्रैगन फ्रूट्स भी इंट्रोड्यूस किया है इस बार हमने गुआवा भी हमने बोला था कि आपको कि हमने काफ़ी इंट्रोड्यूस किया हुआ है इस बार। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क विच हैज़ गॉन एंड so now I think this monsoon is going to be a very happening times for me and Subodh and everybody else at the farm, because this is the main season where we take advantage of ENMI and Patanjali, who is our mentor and guide in this matter. He says कि अभी आसमान से अमृत बरस रहा है और हम लोग को उस अमृत का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए यहाँ पे, है ना। तो सुबह एक बार हम उधर चले, इधर प्रूनिंग का काम ये लोग कर रहे हैं, वहाँ तक चलते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्रॉम अ डिस्टेंस यू कैन सी दी गर्ल्स clearing the doing the pruning and the mulch part, and some of them are doing the they are clearing up in the that Lichi Bari area that I was there, where we had the धान का जो हम लोगों ने तैयार किया है। और अब देखेंगे कि जैसे ये हमने कितना स्पेस यहाँ बीच में इसको जो छटनी कर रखी है हम लोग जो ब्रांचेस के और इसके, तो कितना हम लोगों ने बीच में स्पेस क्रिएट किया है सनलाइट को आने के लिए। और ये जो मैं आपसे कह रहा था सुबह, इधर देखो, ये जो मैं आपसे कह रहा था कि सनलाइट शुड नॉट फॉल डायरेक्टली टू द ग्राउंड, माने सूरज की रोशनी ज़मीन को सीधी नहीं मिलनी चाहिए। उसी क्रम में ये जितना ये हम लोगों ने काटा है इसको यहीं पे रखा हुआ है। अब देखिए ये कितना ये है, दिस इज़ योर इंसुलेशन, दिस इज़ व्हाट विल रिटेन द मॉइस्चर इन दिस सॉइल, दिस विल प्रिजर्व द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, दिस विल, ये जो जितने अपने माइक्रोब्स हैं वो सब इसमें सुरक्षित रहेंगे। And you don't need anything else to build your soil. I don't think anything extraneous is required to build your soil. सब कुछ यहीं से लेना है, सब कुछ यहीं पे देना है। ये गीता का भी सार है। तो nothing from outside. पंच तत्व है ये हम लोगों का, इसमें हम लोग काटते हैं और इसको वापस इसी में हम लोग इसको ये कर देते हैं, जो कि बायोडिग्रेडेबल भी है। और ये हम लोग पकड़ो ज़ार, यू गिव मी अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम। तो वहाँ पे हम लोग यहाँ से ही थोड़ा सा हम लोग ये कर लेते हैं। अब देखेंगे यहाँ से ये जो पूरा जो स्ट्रेट आप ऑर्चर्ड का, सुबह तुम थोड़ा सा यहीं रहो, एक मिनट हमको आगे आने दो। तो ये सब खस है वेटिवर जो हम लोग इसको ऑर्डेंस कर रहे हैं, अभी काफ़ी लगा है। तो 2 दिन बाद जब ये 2 महीने बाद जब ये बहुत थिक हो जाएगा तो सडनली टू अगेन बी टू क्रिएट फॉर न्यू फॉडर। अब ये देखिए ये जो पूरा हमारा जो जो कॉलम है, ये पूरा दोनों तरफ आम के पेड़ हैं, बीच के जो ब्रांचेस थे उसको हमने छटनी किया है।
एंड वी हैव क्रिएटेड सम सनलाइट फिल्ट्रेशन हुआ है वहाँ पे बीच से, तो बीच में भी हम अपने पौधे को लगा सकते हैं, जो न्यू पौधे लगाएंगे. एंड द आइडिया इज व्हेन यू प्लांट लेमन्स एंड मोरिंगाज एंड सुबबुल, दे हैव स्मॉल लीव्स, तो फिल्ट्रेशन बिकम्स ईजियर. the sun rays become more and more feeble sun rays, कमज़ोर किरणें आती हैं जो सूरज पे, और जो आपके मिट्टी के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है. तो इसके साथ ही आई थिंक वी शुड कॉल इट अ डे, बिकॉज जब हम राइस का ट्रांसप्लांट करेंगे, होपफुली बारिश नहीं हो 2-3 दिन, तो हम आपको वो दिखाएंगे कैसे हम लोग इसको डायरेक्टली लगा रहे हैं. वो तो प्रोसेस तो अब ट्रेडिशनल हो जाएगा, बट अगर बारिश नहीं भी रहती या कुछ और हम लोग अभी जर्मिनेट करेंगे सीड्स को, और उसको डायरेक्टली टू द सॉइल विदाउट हैविंग द नीड कि हमको सॉइल बेड नहीं बनाना पड़ेगा उसके लिए, ट्रांसप्लांट कराने के लिए जर्मिनेट करेगा और उसको हम डायरेक्टली लगाएंगे सीड बॉल के रूप में भी और स्ट्रेट टू दी सॉइल के रूप में भी. तो उसके साथ ही मैं आज का इस अपना वीडियो ब्लॉगिंग को विराम देता हूँ. आई पुट एन एंड टू माई द ब्लॉग ऑफ टुडे, एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर बीइंग अ वेरी सपोर्टिव ऑडियंस, very engaging audience, very participative audience, and let me tell you, I am overwhelmed by the comments and your appreciation for what I am doing. But I would be happy if you can find faults, chinks in the armor as they say. So, but ठीक है, when I share my own experiences and of what we are doing, there could be better ways of doing it. But in my context here, this is what we have thought of. This is what we are trying to do best here. So, thank you once again. और अपने हिंदी के दर्शकों को भी मैं बोलना चाहूँगा, पूर्णिया और बिहार का गौरव समर शैल प्राकृतिक फार्म रामनगर से मैं आपका दोस्त हिमकर मिश्रा विदा ले रहा हूँ, इसी अपेक्षा के साथ कि हमेशा की तरह आप हमें प्रोत्साहित कीजिए, हमें समर्थन दीजिए, हमारी प्रशंसा कीजिए, हमारी आलोचना कीजिए, पर हाँ, देखना नहीं भूलिए, हमेशा देखते रहिए. उससे हमारा भी उत्साह बढ़ता है और आपके फीडबैक से मुझे ये भी मालूम हो जाता है कि आपका भी इन्वॉल्वमेंट इसमें है, तो वो मेरी खुशी को दोगुना करता है उसमें. सो दिस इज़ अगेन हिमकर मिश्रा फ्रॉम द प्राइड ऑफ पूर्णिया एंड बिहार सेइंग यू गुड बाय फॉर द डे. थैंक यू वेरी मच.